दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण जो है इसको लेकर के सीटों का एक तरह से कहिए तो कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया है। आप लोगों ने डिटेल देख लिया होगा, लगभग 70,000 के आसपास जो रिक्ति है वो कैबिनेट से मंजूर हुई है। और इतना ही नहीं, इसको लेकर के जो शिक्षा विभाग है इसने एक पत्र भी जारी कर दिया गया है कि किस संवर्ग में यानी कि किस क्लास के लिए कितनी रिक्तियाँ हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो 6 to 8 है इसके लिए 31,982 रिक्तियाँ हैं। इसके अलावा 9, 10th और 11, 12th के लिए भी लगभग 18,000 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 to 5 के लिए एक भी वैकेंसी इसमें नहीं रखा गया है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 2 में प्राइमरी 1 to 5 का कोई भी वैकेंसी नहीं आएगा। ये तो आप लोग को कल से ही पता है, आप लोगों ने कल से ही ये न्यूज़ देख लिया होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न बनकर आ रहा है वो ये है कि आखिर यह बहाली शुरू कब होगी, क्योंकि जो बीपीएससी टीआरई 1 है उसमें अभी आंसर की ही दिया जा रहा है, प्रोविजनल आंसर की 2 दिया गया है। तो ये बीपीएससी टीआरई 2 का आखिर फॉर्म हमें कब देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं पूरा पक्का खबर ये है कि अक्टूबर के महीने में ही आपको इसका फॉर्म देखने को मिल जाएगा। और एग्जामिनेशन देने के लिए आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। जिस तरह से 3 महीने का समय दिया गया टीआरई 1 में, आपको 1-1.5 महीने का ही समय मिलेगा। नवंबर के महीने में आपका जो एग्जामिनेशन है वो 110% हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग तैयारी में आज से अभी से ही लग जाइए अगर आप बीपीएससी टीआरई 2 को टारगेट कर रहे हैं। रही बात आप लोग में से बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट में कितनी रिक्ति आएगी, तो देखिए जितना भी सब्जेक्ट है जो कि टीआरई 1 में आपने देखा है, मैक्सिमम सब्जेक्ट का रिक्ति आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें रिक्ति आपको कम देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर देखा जाए तो 11, 12th में जो आर्ट्स का सब्जेक्ट है वहाँ पे अच्छा खासा आपको रिक्ति देखने को मिलेगा। कॉमर्स में भी आपको रिक्ति देखने को मिलेगा। कंप्यूटर साइंस में रिक्ति कम देखने को आपको मिल सकता है। अगर 9, 10th की बात करें तो एसएसटी में आपको ना के बराबर रिक्ति देखने को मिल सकता है। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स है जैसे कि इंग्लिश है, मैथ है, साइंस पेपर 1 और 2 दोनों में आपको अच्छा खासा रिक्ति देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट फिगर कहना अभी अपने तरफ से अनुमान लगाना होगा। ये एग्जैक्ट फिगर आपको बहुत जल्द ही आप लोग के सामने आ जाएगा कि कितनी कितनी रिक्तियाँ किस सब्जेक्ट के लिए है। लेकिन मैं आपको एक रफ आइडिया अगर दे दूं तो पेपर 1 में जैसे कि आपका इंग्लिश हो गया, इसके अलावा जो भाषा का विषय है हिंदी हो गया, साइंस है, मैथ है, इन सभी के अगर आप भावी शिक्षक हैं तो आप लोग के लिए सुनहरा मौका है, आप लोग के लिए अच्छा खासा रिक्ति मिलेगा। लेकिन 9, 10th में अगर देखा जाए तो 9, 10th में एसएसटी का सीट आपको नहीं या कम देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप 11, 12th में आप देखते हैं तो आपको एसएसटी का जो भी पेपर होता है उसमें आपको अच्छा खासा रिक्ति देखने को मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग कहीं ना कहीं एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट में क्या रिक्ति रहने वाला और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तैयारी करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि द बिहारी एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे कम से कम दाम में आपको लगभग हर सब्जेक्ट का तैयारी वहाँ पे हो जाएगा और अच्छे अच्छे टीचर मिलेंगे आपको जो बिहार के टॉप लेवल के शिक्षक हैं, उनसे आपकी वहाँ पे तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा देखिए बिल्कुल एक तरह से कह लीजिए पूरे 9 साल के बाद बिहार सरकार जागी है और सरकार को ये याद आया है कि बिहार एसएससी 12th लेवल का भी एग्ज़ाम हमें लेना होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो अभी से पहले 2014 में ये वैकेंसी आया था और इस वैकेंसी को कंप्लीट होने में लगभग 8 साल से ऊपर का समय लग गया। और अब 2023 यानी मान के चलिए लगभग 10 साल के बाद ये वैकेंसी फिर से आया है। पिछली बार ये रिक्ति 13,000 के समथिंग था, इस बार 10,000 से ऊपर लगभग 11,000 के आसपास सीट है। लेकिन इस वैकेंसी में आप लोग को पिछली वैकेंसी से बहुत कुछ सीखनी चाहिए। कि मैं एक बात बार बार दोहराऊंगा कि जो जितना ही लिबरल एक तरह से कह लीजिए जितना ही सॉफ्ट बीपीएससी है उतना ही स्ट्रिक्ट बिहार एसएससी है। किसी भी तरह की त्रुटि को ये लोग कंसीडर नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। मेरा पर्सनल आप लोग से यही आग्रह रहेगा, सजेशन रहेगा, कोशिश कीजिए कि फॉर्म खुद से भरा जाए। अगर फॉर्म खुद से नहीं भरते हैं, साइबर से ही भरवानी आपकी मजबूरी है, तो वहाँ पे समय दीजिए और हर एक चीज़ को खुद ऑब्जर्व कीजिए कि सामने वाला क्या इंटर कर रहा है। क्योंकि बीपीएससी ने आपको एडिट का ऑप्शन दे दिया है, डी भी 3-3 बार कहा है कि हम करवाएंगे, लेकिन बिहार एसएससी किसी भी तरह के त्रुटि को कंसीडर नहीं करेगी। किसी भी तरह से आपको एडिट का फॉर्म सबमिट होने के बाद उसमें चेंजिंग का ऑप्शन नहीं देगा। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि 100% मान के चलिए कि जो बिहार एसएससी है फॉर्म भरने का डेट भी नहीं बढ़ाएगा। 27 तारीख से आपका फॉर्म भराना शुरू हो रहा है, तो फॉर्म ज़रूर भरिए, अच्छे से भरिए। मेरा मेन कंसर्न ये है। और अच्छे टीचर से आप तैयारी कीजिए। सिर्फ नाम और ब्रांड देख के भी किसी भी शिक्षक के पास मत जाइए, क्योंकि आपने देखा है कि बीपीएससी टीआरई 2 में क्या हुआ है।
राज्य के नहीं कह लीजिए कि पूरे देश के नामी नामी शिक्षकों का जो नोट्स था वो रद्दी की तरह लगा जब लोग अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने गए बीपीएससी का। तो ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे लोगों से पढ़िए जो खुद कहीं ना कहीं इन चीज़ों को फेस करके आए हैं। जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 1 को फेस किया, वही कहीं ना कहीं आपको सही से बीपीएससी टीआरई 2 के लिए गाइड कर पाएंगे। वैसे शिक्षक कभी भी नहीं गाइड कर पाएंगे जो आज से 25 साल पहले कभी कंपटीशन का एग्जाम दिया करते थे और आज शिक्षक बन बैठे हैं। और शिक्षक भी ऐसा कि थोक के भाव में किसी भी वैकेंसी का वो तैयारी करवाते हैं। कोई भी वैकेंसी आए दुकान खोल के बैठ जाते हैं। और चलिए ठीक है, इस ज़्यादा कमेंट इस पर करना सही नहीं है, लेकिन आप लोग खुद अपना डिसीजन लीजिएगा कि कहाँ आपको तैयारी करना ज़्यादा सही रहेगा। बाकी 2-3 जो महत्वपूर्ण अपडेट था आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपका फॉर्म जो है आपको अक्टूबर में ही दिखेगा और एग्ज़ाम नवंबर में ही हो जाएगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है वो कि बिहार एसएससी का फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।